हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शक्ति से संभव ये संसार, शक्ति यानी सामर्थ्य अपार, शक्ति यानी सृजन का द्वार, जिसके कदमों पर कुदरत की नेमतें, जिसकी गोद में खेलती है सृष्टि संपूर्ण, जिसके भुजाओं पर टिके हैं लोक अनंत, जिसकी ममता से प्राणवान है चराचर जगत। बस एक टेर हर ले हर आपदा, बस एक अलग जगा दे जीवन की ज्योति। एक आसरा एक चौखट, नाम अनेक एक स्वरूप, शक्ति हो साक्षात, शक्ति है साक्षात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चैत्र नवरात्रि शक्ति पर्व। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पूरी दुनिया संचालित होती है शक्ति से। शक्ति के अभाव में जीवन संभव ही नहीं है और इसीलिए शक्ति के 9 रूपों की माँ दुर्गा के रूप में आराधना हम करते हैं और हर दिन एक नया रूप माँ का होता है जिसके विधान से पूजा पाठ किया जाता है। और किस तरीके की घट स्थापना मुहूर्त है, क्या खास योग है, जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दत्तात्रेय जी, ये जो नवरात्रि है चैत्र की, इसमें आप देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्योति जो कलश हैं वो प्रज्वलित किए जाते हैं, बड़ी संख्या में जवारे रखे जाते हैं और घर घर घट स्थापना किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस बार नवरात्रि में क्या खास योग है और घट स्थापना हम कैसे करें? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ आदिशक्ति का पर्व जो है वर्ष भर में 4 बार मनाया जाता है। 2 बार तो एक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है और एक आश्विन मास की नवरात्रि मनाई जाती है और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। ये जो चैत्र नवरात्रि है बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वासंती नवरात्रि कही जाती है, वसंत ऋतु होती है और उसके मध्य में माँ भगवती का आह्वान जो है किया जाता है। इस बार महत्वपूर्ण योग ये है कि इस बार चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें जो है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और शोभन योग, ये 4 योग हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 4 से 5 दिन जो है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि इस बार जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी, माँ आदिशक्ति उन्हें पूर्ण करेंगी। तो निश्चित रूप से इस बार की नवरात्रि को यदि आप अच्छे से मनाते हैं, माँ का विधि विधान से पूजन करते हैं, जिसकी आप आगे हम चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, इस नवरात्रि में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि घट स्थापना किया जाता है। वैसे सभी नवरात्रि में ये जो घट स्थापना होती है वो क्यों होती है और क्या घर में जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने घरों में घट स्थापना कर सकते हैं और कैसे? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि घट स्थापना क्यों की जाती है। घट स्थापना जो है वरुण देव का प्रतीक है, धन धान्य का प्रतीक है, साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। तो आप जब भी घट स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से घर में लक्ष्मी का आह्वान होता है, धन धान्य का आह्वान होता है, ऐश्वर्य का आह्वान होता है। इसीलिए जो है घर में जो है घट स्थापना की जाती है। आप यदि गृहस्थ हैं तो घर में निश्चित रूप से आप घट स्थापना कर सकते हैं। यदि आप 9 दिन का ज्योति कलश की स्थापना कर रहे हैं तो करें, अन्यथा प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित करके भी आप पूजन कर सकते हैं। घट स्थापना आप 9 दिन के लिए कर लीजिए, 9 दिन तक उसको हिलाइएगा मत। जानते हैं मुहूर्त क्या है? तो घट स्थापना का मुहूर्त जो है वृषभ लग्न का मुहूर्त, जो कि लक्ष्मी कारक मुहूर्त माना जाता है। यह है सुबह 8:18 से 10:17 तक। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। यह है 11:36 प्रातः काल से 12:24 तक। उसके पश्चात सिंह लग्न का स्थिर लग्न का मुहूर्त है, जो कि है 2:44 दोपहर से 4:54 तक। और इसके पश्चात आखिरी मुहूर्त जो होगा, जो आप 3 मुहूर्त में यदि चूक जाएंगे, आखिरी मुहूर्त को आप उपयोग में ला सकते हैं। यह है रात्रि 9:16 से 11:32 तक वृश्चिक लग्न का मुहूर्त। ये चारों स्थिर लग्न के मुहूर्त हैं। यदि इन मुहूर्तों में आप घट स्थापना करते हैं तो मान के चलिए कि आदि लक्ष्मी
आदि काली, आदि सरस्वती का आह्वान आपके घर में साक्षात रूप से हो जाएगा। पंडित जी, जो लोग हो सकता है इस बार पहली बार अपने घर में घट स्थापना कर रहे हो, तो संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घट स्थापना में क्या क्या चीजें होती है और कैसे करना चाहिए, सामान्य जो विधि है। जी देखिए, घट स्थापना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जब हम गणेश गौरी का पूजन कर देते हैं, 2 सुपारी रखें आप, 2 सुपारी रख के मौली धागे से लपेट लें, गणेश गौरी का आह्वान करें, गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे, और माता जी का जो है उनके मंत्रों को सर्वमंगल मांगल्य बोलते हुए गणेश गौरी का आह्वान कर दें। उसके बाद स्वस्ति वचन यदि आपको आता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाहा कहते हुए स्वस्ति वचन से माता जी का आह्वान कर दें। न आता है तो गणेशाय नमः बोलते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, उसके पश्चात जो है आप संकल्प करेंगे, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं तो मनुष्य की आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, तो हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये अभिष्ट की सिद्धि प्रदान कीजिए। उसके पश्चात जो है घट स्थापना होती है। घट स्थापना के लिए कलश ले लें, चांदी का, तांबे का, स्टील का, जो भी कलश हो आपके पास, उसको रख लें, जल भर लें, सुपारी, इलायची, लौंग, थोड़ा सा जौ, जो भी आपके पास हो उसमें डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल के उसके ऊपर नारियल की स्थापना करें। यदि आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो वो भी स्थापना कर सकते हैं। और कलश का इस तरह से आप जनेऊ इत्यादि चढ़ा के कलश का पूजन कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा विधि विधान से ही होना चाहिए। यदि आप घर में कर रहे हैं तो मैंने जो विधि बताई इससे आप कलश स्थापना बिल्कुल। और पंडित जी, अब माता के 9 रूपों की हर दिन हम अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, तो हर दिन किस तरीके से हम पूजा करें? मुझे लगता है 9 दिन के लिए जो विधि होगी, जो नैवेद्य है, वो आप जरूर बताएं। जी मैं आपको पूरे 9 दिवसीय पूजन का विधान बता देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं प्रतिपदा से। प्रतिपदा जो कि 2 तारीख है, उस दिन शनिवार है और प्रातःकालीन प्रतिपदा है, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माँ जो शैलपुत्री है उनकी आराधना हम करेंगे। माँ शैलपुत्री जो हैं हिमालय सुता हैं और माता जी का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माता जी को जो है दूध का आप भोग लगा सकते हैं। हरे वस्त्र इस दिन पहने आप, और यदि आपके मंगल की स्थिति ठीक नहीं है कुंडली में तो मंगल की शांति के लिए माता की आराधना करें। और अपने घर के पूर्वी किनारे पर ह्रीं मामेंद्री नमः ऐसा कहते हुए यदि पीली सरसों का छिड़काव करें तो पूर्व दिशा की शांति जो है हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पठन करें इस दिन। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे दिन की, यानी दूसरे दिन क्या पूजा होनी चाहिए। द्वितीया जो है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी जैसे आपको नाम ही से समझ में आ रहा है, ब्रह्म स्वरूप है माता जी का। इस दिन जो है आप यदि माता जी की आराधना करते हैं तो राहु की शांति होती है। राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, इनका उपाय इस दिन हो सकता है। माता जी का ध्यान मंत्र है ददानाम करपद्माम्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारुण्यनुत्तमा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शक्कर का भोग लगा लें। मिश्रित रंग के वस्त्र इस दिन आप पहन सकते हैं या माता जी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन जो है वास्तु में जो है दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा की शांति होती है। इस दिन क्लीम आग्नेया देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि नींबू का रस आग्नेय दिशा में आप निचोड़ेंगे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। दुर्गा सप्तशती में दूसरे और तीसरे अध्याय का इस दिन पठन किया जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं तीसरे दिन की, यानी कि तृतीया तिथि। यदि तृतीया तिथि को आपको पूजा करना है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। नाम से ही प्रतीत होता है माँ चंद्रघंटा न्याय की देवी हैं। मंदिर में घंटा आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। यदि इस दिन आप पूजन करेंगे तो बृहस्पति देव शांत होंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको लाभ अवश्य होगा। माँ चंद्रघंटा के लिए ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्योता प्रसादम तन्यते मह्यम चंद्रघंटे तो विश्रुता। इस मंत्र का आप उच्चारण करें या ऐम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटा दिव्यै नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। घी से बने पदार्थों का भोग लगाएं। सफेद रंग के वस्त्र इस दिन पहने तो लाभ होगा। दक्षिण दिशा की इस दिन शांति हो सकती है। यदि आप क्लूम वाराही दिव्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तांबे का सिक्का यदि दक्षिण दिशा में रख देंगे तो दक्षिण दिशा की शांति हो जाएगी। चौथे अध्याय का पठन
आप जो है इस दिन दुर्गा सप्तशती का कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि की चर्चा करते हैं। चतुर्थी तिथि जो है माँ कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा यानी कि भूरा कुमड़ा का स्वरूप, जो कि पृथ्वी की पालन करता है, पृथ्वी को भोजन देने वाली हैं। जो भी हम जनमानस हैं उनको भोजन देने वाली देवी हैं। इस दिन शनि देव शांत हो सकते हैं। यदि शनि की महादशा है तो माँ कुष्मांडा की आराधना अवश्य करें। माँ का ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलुषम रुधिराप्लुत में वचा दधानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ धातु में। इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। माँ को मालपुआ का भोग लगाएं आप इस दिन, और लाल रंग के वस्त्र पहने। इस दिन नैऋत्य दिशा की शांति यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की शांति हो सकती है। क्लीम क्लूम खड्गधारिणी दिव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे यदि आप इस दिशा में, तो पति पत्नी के संबंधों में नॉर्मलसी आएगी, ठीक होंगे पति पत्नी के संबंध। दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का इस दिन आप पठन कर सकते हैं। बात करते हैं पंचमी तिथि की। पंचमी तिथि जो है वो बुधवार को है, 6 तारीख को। इस दिन जो है आप माँ स्कंद माता का पूजन करेंगे। माँ स्कंद माता का पूजन करने से बुध ग्रह की शांति होगी। जो लोग बुद्धि से थोड़े से कमजोर हैं, खासकर बाल बच्चे लोग, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। वैसे भी शिशु को धारण करे रहती है माँ स्कंद माता, तो संतान प्राप्ति के लिए भी श्रेष्ठ दिन है। माता जी का ध्यान मंत्र है सिंहासन गता निध्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का जाप आप करें, केले का भोग लगाएं आप, तो लाभ मिलेगा। और चमकीला सफेद वस्त्र पहने आप इस दिन, और पश्चिम दिशा का करें पूजन। धन वर्षा होगी। ह्रीम ह्रीम वारुणी देव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें, और शक्कर युक्त जल का इस दिशा में छिड़काव करें। इस दिन जो है 9वें और 10वें अध्याय दुर्गा सप्तशती के, उनका पठन आप कर सकते हैं। षष्ठी तिथि की चर्चा करते हैं। माँ कात्यायनी देवी को समर्पित है। इस दिन केतु संबंधी दोषों का निवारण होता है। यदि चर्म रोग है या कोई अवांछित आपको हानियां हो रही हैं, तो निश्चित रूप से इससे आप बच सकते हैं। माता का ध्यान मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वला करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस मंत्र का उच्चारण करें। मधु यानी कि शहद का आप भोग लगाएं, और नारंगी रंग के वस्त्र पहने। इस दिन उत्तर पश्चिम दिशा में यदि आप शांति करेंगे तो लाभ मिलेगा। अम कम मृगवाहिनी दिव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर लें आप, और सुगंधित धूप जलाएं इस दिशा में। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पठन करें। बात करते हैं सप्तमी तिथि की, 7वां दिन, जो कि शुक्रवार 8 तारीख को है। इस दिन यदि आप माता जी का विधिवत पूजन करते हैं, शुक्र ग्रह की शांति होती है, धन धान्य और संपन्नता आती है। माता जी का ध्यान मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण नूपुर नग्ना खरस्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादो लसोल्लोह लता कंडक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस दिन इस मंत्र का जाप करें, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम क्लीम कालरात्रि दिव्यै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गुड़ का भोग लगाएं माता जी को। भूरे रंग का वस्त्र पहने। घर के उत्तरी किनारे पर गुड़ चना रख दें। इससे उत्तरी दिशा जो है प्रबल होती है, कुबेर की दिशा है, धन लाभ होता है। क्लूम कौमारी दिव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। 12वें और 13वें अध्याय दुर्गा सप्तशती के, इनका पठन कर लें। अष्टमी तिथि माँ महागौरी को समर्पित। इस दिन जो है सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, और सूर्य की आराधना करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। माता जी का महामंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस मंत्र का जाप करें। नारियल का भोग लगाएं। इस दिन चूंकि हवन भी होते हैं कई जगह पे, तो हवन में भी आप नारियल अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। उत्तर पश्चिमी किनारे उत्तर पूर्वी किनारे पर, ईशान कोण पर इस दिन जो है शुद्ध जल का छिड़काव करें। लोकप्रियता बढ़ेगी आपकी। और मंत्र है ह्रीम क्लीम शूर्णधारिणी देव्यै नमः, ह्रीम क्लीम, इस मंत्र का उच्चारण करें। ऊर्ध्व और अधो दिशाओं की भी इस दिन शांति होगी। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम होता है, 108 नाम दुर्गा देवी जी के।
इनका आप पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस दिन देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं। आखिरी दिन की बात करते हैं नवमी तिथि की। नवमी तिथि जो है माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन जो है चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। चंद्र जो है विवाह में सेतु का कार्य करते हैं, इसलिए जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। माँ सिद्धिदात्री देवी का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र का जाप कर लें। धान के लावे का भोग लगाएं, नीला रंग का वस्त्र पहने, ऊर्ध्व और अधो दिशाओं की शांति के लिए ह्रीम क्लीम शूलधारिणी दिव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। रोगों से मुक्ति मिलेगी इस दिन यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो। और दुर्गा सप्तशती में तीनों रहस्यों का पठन करें इस दिन, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। ये पूरे 9 दिनों का मैंने पूजन आपको बताया, इसको नियम पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो 9 दिनों में किस तरीके से माता के 9 रूपों की उपासना हमने करनी चाहिए, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, नवरात्र में ये तो देखा जाता है कि बहुत नियम कायदे से पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्र के इन 9 दिनों में जैसा कि आपने बताया कि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, हमें लगता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जी, सबसे पहले हर भक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों से शुद्धि बनाए रखें। किसी तरह के बुरे वचन ना बोलें, किसी पे क्रोध न करें, किसी पे किसी तरह का बुरा बर्ताव न करें। दूसरी चीज, मद्यपान जो बहुत लोग करते रहते हैं उनको संकल्प करके जीवन भर के लिए नवरात्रि में छोड़ देना चाहिए। तीसरी चीज, मेरा निवेदन यह रहेगा कि शुद्धता से रहें, स्नान करें, स्नान करके प्रातःकाल स्नान करके माता जी का ध्यान मंत्र इत्यादि पढ़ते हुए शुद्धता के साथ यदि रहेंगे, घर में भी यदि शुद्धता बनाए रखेंगे, निश्चित रूप से आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा से धन धान्य, ऐश्वर्य, आरोग्य, वृद्धि, समृद्धि इत्यादि सब कुछ प्राप्त होगा। पंडित जी, कई घरों में ये देखा जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में ज्योति कलश पूरे 9 दिन के लिए प्रज्वलित किए जाते हैं, जवारे भी बोए जाते हैं। जवारे बोने के पीछे क्या मान्यता है पंडित जी, और क्यों इसको घर में लगाया जाता है? जी देखिए, जवारा मुख्य रूप से 2 बातों का प्रतीक है। एक तो शीत का प्रतीक है, यानी ठंडक का प्रतीक है ज्वारा। दूसरा, ज्वारा अंकुरण का प्रतीक है, मन में अच्छे विचारों का अंकुरण, संतान का अंकुरण, जिनको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, जीवन में अच्छाइयों का अंकुरण, ये सब का प्रतीक है। हरा रंग वैसे भी प्रगति है, हिरण्यवर्णाम हरिणिम कहा गया। हरा रंग जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसीलिए ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ज्वारा जो है वो बोया जाता है घर में। और निश्चित रूप से जब भी आप ज्वारा घर में लगाएं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, विशेष रूप से शांति का ध्यान रखें। घर में शांति होनी चाहिए, घर में मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। इस बात का यदि ध्यान रखें तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा है। पंडित जी, इन 9 दिनों में क्या कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं, जैसा कि आप बताएं, कि जिससे हमारे जीवन के जो दोष हैं, चाहे गृह दोष की हम बात करते हैं, वास्तु दोष की बात करते हैं, घर में कलह क्लेश बहुत ज्यादा हो उसकी बात करते हैं, क्या ऐसा उपाय हम करें कि कम से कम इन दोषों से हमें मुक्ति मिले? जी देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि जो है शनिवार से प्रारंभ हो रही। शनिवार को आप जो है विशेष रूप से तिल का समर्पण करें माता जी के समक्ष, सोमवार को चावल का समर्पण करें माता जी के समक्ष, मंगलवार को मसूर की दाल का समर्पण करें माता जी के समक्ष, और इसी तरह से बुधवार को जो है वो आप मूंग की दाल का समर्पण करें, मूंग, खड़ा मूंग, उसका समर्पण करें। गुरुवार को चना दाल का समर्पण करें, शुक्रवार को खीर का समर्पण करें, मीठे का समर्पण करें। और इस तरह से ये मैंने आपके पूरे 7 दिन बता दिए। यही समर्पण यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि नवग्रह की शांति हो जाएगी। और नवग्रह की शांति यदि हुई तो आप मान के चलिए कि जीवन में अच्छाइयों का समावेश जो है आपके जीवन में अवश्य हो जाएगा। पंडित जी, 9 दिनों में लोग व्रत भी रखते हैं और कई जगहों में तो माता के जस या इस तरीके की चीजें गाई जाती है जिससे माता प्रसन्न हो। तो इन व्रत के पीछे क्या विधान है? कई लोग कोई संकल्प लेकर व्रत करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते उनके मन में ये बड़ा अफसोस होता है कि हम व्रत नहीं रख पाते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी,
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता जी की यदि पूजा करना है तो मानसिक व्रत करें। जैसा कि मैंने कहा, किसी को अनिष्ट ना बोलें, किसी को बुरा ना बोलें, वचन से मन से अच्छे रहें। यही सबसे बड़ा उपवास है, मानसिक उपवास, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, यदि आप उपवास करना चाहते हैं, यदि शरीर आपको अनुमति दे रहा है तभी उपवास करें। यदि आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक उपवास करें। दूसरी चीज, दोनों समय उपवास करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके शरीर परमिशन दे रहा है एक वक्त का उपवास करने का तो आप एक वक्त का उपवास करें, और सायंकाल जो है किसी भी तरह से कोई गरिष्ठ चीजें ना खाएं। लोग बहुत ज्यादा गरिष्ठ आहार ले लेते हैं उपवास में, इससे फिर शारीरिक तकलीफें प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत साधारण सा फल इत्यादि ले लें। एक टाइम का उपवास आप कर सकते हैं। यदि आप पूरा 9 दिन यदि आपका शरीर अनुमति दे रहा है तो आप अवश्य करें, लेकिन विशेष रूप से माता जी की आराधना करते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंडित जी, वैसे तो इन दिनों नवरात्र खास करके छत्तीसगढ़ में जवारे की बहुत बड़ी प्रथा है और बड़ी मन्नत पूरी होने पे लोग घरों में भी जवारे का आयोजन करते हैं, लेकिन क्या साधारण तौर पर जो गृहस्थ पूजा करते हैं वो, जैसा कि मैंने पूछा आपसे, घट स्थापना के साथ साथ क्या घर में छोटा सा जवारा भी वो प्रज्वलित उगा सकते हैं माता के समक्ष? जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप घट स्थापना कैसे कर रहे हैं। साधारण तरह से भी घट स्थापना कर सकते हैं। एक कलश ले ले, थोड़ा सा चावल के ऊपर उसको स्थापित कर दें। यदि आप ज्वारा बोना चाहते हैं तो क्योंकि ज्वारे को आपको ध्यान से रखना है, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, इसलिए ज्वारा जब भी बोए तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसे ही 9 दिन हो जाएं तो उनका विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ, यानी कि पुनः आरती करके, पूजन करके, उसके बाद उसका विसर्जन करें और माता जी से वरदान मांगते हुए विसर्जन करें। क्योंकि माता जी इस अपेक्षा में रहती हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ वरदान मांगेंगे, तो आप वरदान मांगिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। निश्चित रूप से ये पूरे विधान के साथ यदि आप ज्वारा बोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी पंडित जी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और इसी के साथ नवरात्र पर्व की सभी को शुभकामनाओं के साथ हमें दें इजाजत। नमस्कार।